नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1976 में हुआ था और तब से अब तक का ग्रोथ देखा जाए तो ये एक इंडिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी बन चुकी है। स्पेशली अगर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो इस कंपनी के न सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ होता हुआ दिखा है, बल्कि इसके शेयर प्राइस में भी एक बहुत बड़ा जंप आता हुआ दिखा, जिसकी वजह से इसने अपने इन्वेस्टर्स को एक तरह से बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। प्रेजेंटली ये एक इंटीग्रेटेड रिसर्च ओरिएंटेड पब्लिक लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका प्रोडक्ट इंडिया के बाहर करीब 30 देशों में सप्लाई किया जाता है। इस कंपनी के कुछ मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म लाइक टेबलेट, इंजेक्टेबल, जिसमें वायल्स वगैरह आते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। ओवरऑल इस कंपनी का रेवेन्यू 47% करीब इंडिया से, जबकि 53% बाहर के देशों से आता है। इसका फ्यूचर आउटलुक भी करंट टाइम से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो क्या इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई किया जा सकता है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो, मिड टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो? फंडामेंटली ये कंपनी कैसी नज़र आ रही है? क्या ऐसा वजह है जिसके बेसिस पर मैं कर रहा हूँ आने वाला फ्यूचर आउटलुक भी इसका काफ़ी अच्छा दिख रहा है? और आने वाले 1 से 1.5 सालों में इस शेयर का क्या टारगेट प्राइस हो सकता है? ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, कुमार फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रेजेंट टाइम इस कंपनी का मार्केट कैप 14,932 करोड़ का है। स्टॉक भी थोड़ा सा प्रीमियम रेट पर चलता हुआ दिखेगा क्योंकि ये 40% दो के आसपास है, और मैं इसको जस्टिफाइड भी मान रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से इस कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है पिछले 4-5 सालों में, इस शेयर को थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड करना लाजमी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज भी पिछले 3 सालों से लगातार इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से प्रेजेंटली ये 23.4% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी में भी पिछले 3-4 सालों से लगातार आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा और ये भी 18.1% के आसपास फिलहाल चल रहा है। बुक वैल्यू इस शेयर का मात्र 276 रुपया है, जबकि इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस को इसके बुक वैल्यू से करके देखें जो 1933 रुपया है, ये ऑलमोस्ट आपको 7 टाइम्स ज़्यादा नजर आएगा। इस शेयर का पिछले 1 साल में 1339 रुपया लो, जबकि 2068 रुपया हाई रहा है। यानी ये शेयर जो करेंट मार्केट प्राइस पर चल रहा है अपने हाई से थोड़ा सा ही नीचे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट पिछले 1 साल में लगातार स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर इसका सेल्स करीब 27-28% के रेट से ग्रो करता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 606 करोड़ से बढ़ के 785 करोड़ तक पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर थोड़ा सा यहाँ पर अंडर प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ओपीएम परसेंटेज में आपको थोड़ा सा डिक्लाइन आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 27% में 5% गिरावट के साथ 22% तक आ चुका है। एनुअल परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर जबरदस्त ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, चाहे इस कंपनी का सेल्स हो, ओपीएम परसेंटेज हो या नेट प्रॉफिट हो, क्योंकि पिछले 11 सालों में इसका सेल्स 891 करोड़ से बढ़ के 2424 करोड़ तक पहुंचा है। यानी यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है पिछले 12 साल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 193 करोड़ से बढ़ के 543 करोड़ तक पहुंचा है। हालांकि ओपीएम परसेंटेज मार्च 2011 और मार्च 2022 का सेम नजर आएगा क्योंकि ये 22% है, लेकिन अगर मार्च 2022 के ओपीएम परसेंटेज का कंपैरिजन हम मार्च 2012, 13 या 14 से करके देखें, यहाँ भी आपको 7-8% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहा है, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो 10 साल में 12%, 5 साल में 13%, 3 साल में 14% और पिछले 1 साल में 22% हो जाता है। यानी पिछले 10 साल में 1 साल भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जब इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखे या स्टेबल होता हुआ दिखे, और लगातार यहाँ पर ग्रोथ बना हुआ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में सेल्स ग्रोथ की तरह ही लगातार ग्रोइंग नजर आ रहा है, क्योंकि ये 18%, 19% और 25% रहा है। लेकिन पिछले 1 साल में यहाँ पर मार्जिन का प्रेशर आता हुआ दिखा, जिस तरीके से मार्केट में रॉ मटेरियल के प्राइसेस में हाइक हुआ, उसकी वजह से पिछला 1 साल थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में, और यहाँ पर 17% के आसपास डिक्लाइन नजर आ रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर आपको इसका जबरदस्त देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पिछले 10 साल में ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है, जिसकी वजह से पिछले 10 साल में इसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर 40%, 5 साल में 47% और पिछले 3 साल में 76% रहा है। पिछले 1 साल में जरूर ये थोड़ा सा कमजोर होकर 7% के आसपास तो रहा है, लेकिन इसका कंपैरिजन अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स से करके देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि सेम पीरियड में इंडिया के किसी भी इंडेक्स ने कोई खास रिटर्न बनाकर नहीं दिया है।
रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी का पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में लगातार ग्रो करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 14% से 20% तक पहुंचा है। पिछले 1 साल में जरूर यहाँ पर 2% का थोड़ा सा गिरावट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 18% तक आ चुका है। और इसके पीछे का रीजन है इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। बैलेंस शीट इस कंपनी का आपको काफ़ी दमदार नजर आएगा, क्योंकि रिजर्व्स में लगातार ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बढ़ के 2119 करोड़ तक पहुंचा है। जबकि कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी या कर्ज नाम मात्र का है, क्योंकि लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये मात्र 55 करोड़ के आसपास है, जो इस कंपनी के मार्केट कैप रिजर्व को देखते हुए नेग्लेजेबल है। और डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर निकाले तो मात्र ये 0.03% के आसपास आएगा। वोट एनालिसिस में भी ये कंपनी बिल्कुल खरा उतरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इसके पास स्ट्रेंथ 9, अपॉर्चुनिटी 1, टोटल 10 का स्कोर हो रहा है पॉजिटिव साइड में, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस 3 और थ्रेट 0, मात्र 3 का ही स्कोर हो रहा है। पिछले 1 महीना से इसके शेयर में डिलीवरी का परसेंटेज भी ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम एनालिसिस में हम देख सकते हैं एनएसई और बीएसई मिलाकर ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में करीब 92,000 शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 47.5 रहता है। 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग जरूर डिलीवरी का परसेंटेज गिर के 37.5 के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन ये स्टडी डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर रीबाउंड होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से इसमें डिलीवरी का परसेंटेज 40% के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और ये 44.5% तक पहुंच रहा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो पोजिशनल ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या मिड टर्म इन्वेस्टर हो, लगातार इस शेयर को बाई करके होल्ड कर रहे हैं, ताकि उनको फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न मिल सके। लेकिन क्या वास्तव में ये शेयर आने वाले 1-1.5 साल हो या 2 साल में अच्छा रिटर्न देगा? इसके लिए अब हम इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं, शेयर प्राइस टारगेट को जान लेते हैं जो एनालिस्ट द्वारा दिया जा रहा है, और फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले इसका बिजनेस आउटलुक और हमारे अकॉर्डिंग क्या टारगेट प्राइस हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस शेयर का जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट दिया हुआ है उसमें 2 पैरामीटर इंट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स रेट जोन में जाते हुए नजर आएंगे। बाकी आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक और ग्रोथ स्कोर ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर ये कंपनी बिल्कुल खरा उतरती हुई नजर आ रही है। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो 11 एनालिस्ट ने अपना फोरकास्ट दिया है ये भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि 82% एनालिस्ट का ओपिनियन इस कंपनी और शेयर के फेवर में नज़र आ रहा है। बाकी 18% एनालिस्ट या तो अदरवाइज या न्यूट्रल व्यू रखते हैं। इस शेयर के बारे में जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है अक्टूबर 2023 तक के लिए, लोअर साइड में आपको 0% रिटर्न मिल सकता है, मीडियम साइड में करीब 11%, जबकि बेस्ट सिनेरियो में करीब 25% के आसपास रिटर्न आ सकता है। और ये शेयर जो फिलहाल 1932-33 रुपये पर चल रहा है, यहाँ से 2414-15 रुपये तक पहुँच सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट भी इस कंपनी का काफ़ी दमदार नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मार्च 2023 तक के लिए फोरकास्ट किया गया है, जिस तरह से पिछले 1-2 सालों में इसका रेवेन्यू ग्रोथ रहा है ये उसी के लाइन में जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लोअर साइड में करीब 22% का ग्रोथ, मीडियम साइड में करीब 26% का ग्रोथ, जबकि बेस्ट सिनेरियो में यहाँ पर 30% के आसपास ग्रोथ फोरकास्ट किया गया है। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि लोअर साइड में करीब 7.5% का ग्रोथ, मीडियम साइड में 16.5% का ग्रोथ और हायर साइड में करीब 29% के आसपास ग्रोथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। होल्डिंग जो कि किसी भी कंपनी और शेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं किसी शेयर को बाई करने के लिए, क्योंकि इससे पता चलता है इसके प्रोमोटर्स हो, एफआई हो, डीआई हो या आम पब्लिक हो, उनका इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर मार्च 2021 से लेकर जून 2022 तक का डेटा अवेलेबल है, जिसमें प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग इस पीरियड में करीब 2% के आसपास कम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मार्च 2021 में उनकी होल्डिंग 55.91% था, जो दिसंबर 2021 में करीब 1.91% कम हो जाता है, और फाइनली पिछले 3-4 क्वार्टर से ये सेम करीब 54% के आसपास बना हुआ है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में यहाँ पर बहुत बड़ा जंप आता हुआ दिखेगा, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि मार्च 2021 में उनकी होल्डिंग करीब 10.5% के आसपास थी, जो बढ़ के जून 2022 में 15% तक पहुँच चुका है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी ट्रस्ट इस कंपनी में लगातार ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पिछले 6 क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 1.8% से बढ़ के 2.68% तक पहुंच चुका है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी डीआईज और म्यूचुअल फंड के लाइन में ही जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल में उनकी भी होल्डिंग 7.5% से बढ़ के 8.85% तक पहुँच चुका है। इस कंपनी और शेयर्स का कंपैरिजन अगर हम इसके पीएस से करके देखें तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट अपने पीएस के साथ ही जाता हुआ नजर आएगा,
क्योंकि सिप्ला लिमिटेड हो या डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हो, उनका पी रेशियो करीब 36% और 33% चल रहा है, और जेबी केमिकल्स का करीब 38.78 यानी 39% चल रहा है, जबकि सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सबसे ज़्यादा पी करीब 72% के आसपास है। फोरकास्ट जो इस शेयर को लेकर किया गया है ये भी पीएस के साथ ही चलते हुए नजर आएगा, क्योंकि मीडियन साइड में चाहे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हो, सन फार्मास्यूटिकल्स हो, उनका ग्रोथ 11 और 15-16% नजर आ रहा है, जबकि जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के शेयर प्राइस में भी मीडियन साइड को अगर आप कंसीडर करें करीब 11% के आसपास अप साइड मूवमेंट बन सकता है आने वाले एक साल में। दोस्तों फाइनली अगर इस कंपनी के बिजनेस आउटलुक के बारे में बात किया जाए तो जिस तरीके से डेटा निकल कर आ रहा है, पास्ट में इसने परफॉर्मेंस दिया है, स्पेशली पिछले 1-2 सालों में अपने सेक्टर में ये मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा गेन किया है, जिसकी वजह से इसका रेवेन्यू ग्रोथ करीब 20% के आसपास बना हुआ है। और मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले 2 से 3 सालों में ये इसी के लाइन में जाता हुआ नजर आएगा, और मीडियन साइड में ये करीब 20 से 25% के रेंज में रह सकता है। प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले एक साल में थोड़ा सा अंडर प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, इंटरनेशनल मार्केट हो या नेशनल मार्केट हो, जिस तरीके से रॉ मटेरियल के प्राइसेस में थोड़ा सा डिक्लाइन आता हुआ दिख रहा है, हो सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म में ये भी एक बार फिर से रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल हो जाए, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो निगेटिव रहा है पिछले एक साल में, यहाँ भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। और इन सारे एस्पेक्ट को अगर हम बेस बनाकर चले तो मुझे ऐसा लगता है भले ये शेयर थोड़ा सा फिलहाल प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से डीआईज हो, एफआईज हो या म्यूचुअल फंड हाउसेज हो, उनका ट्रस्ट इस कंपनी में बिल्ड हो रहा है, लगातार वो अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। आने वाले 2 से 3 सालों में निश्चित ही 20% से ज़्यादा का CAGR मिलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट करके 20 से 25% CAGR अर्न करना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।